आज हम बात करेंगे राहु जब हमारी कुंडली में तीसरे भाव में होता है और केतु जब नवे भाव में होता है तो ये हमें किस तरह के रिजल्ट्स देता है, हमें किस तरह के परिणाम देता है हमारी लाइफ में, और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे इस एक्सेस में जब राहु और केतु हैं तो हमें इससे बेस्ट रिजल्ट्स मिले, हमें सबसे सूदिंग रिजल्ट्स मिले। वेलकम टू वन जीरो एस्ट्रो। मेरा नाम है अतिश और हम आज बात कर रहे हैं राहु के थर्ड हाउस के रिजल्ट्स की, यानी कि केतु के नाइन्थ हाउस के रिजल्ट्स की। जैसा कि हम जानते हैं राहु और केतु 180 डिग्री दूर होते हैं हमेशा, यानी अगर राहु थर्ड हाउस में तो केतु नाइन्थ हाउस में होगा। तो इस एक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर मेलिफिक प्लैनेट्स थर्ड हाउस के अंदर सबसे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, और इन रिजल्ट्स को भी हम समझेंगे कि सबसे अच्छे रिजल्ट्स का क्या मतलब है। थर्ड हाउस का राहु जनरली अच्छे रिजल्ट्स देता है, पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में सक्षम है, और यहाँ जनरली मेलिफिक प्लैनेट्स जितने भी होते हैं वो सब थर्ड हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं। थर्ड हाउस उपचय भावों में से एक है, और 3, 6, 11 ये जो तीन उपचय भाव हैं इसके अंदर राहु और बाकी मेलिफिक प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट देने में पोटेंशियल रखते हैं। अब पोटेंशियल रखते हैं से ये भी देखा जाता है कि इस भाव का जो डिस्पोजिटर है, यानी इस भाव का जो लॉर्ड है, उसको क्या प्लेसमेंट है, उसकी क्या स्टेट है। क्योंकि अगर आपके कुंडली में राहु थर्ड हाउस में प्लेस है तो उसका जो लॉर्ड है उसका प्लेसमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपनी दशा अंतर दशा में अपने लॉर्ड के जैसे रिजल्ट्स देता है। तो थर्ड हाउस का राहु हमें कैसे रिजल्ट देगा? हमें क्रिएटिव बनाएगा, हमें इमेजिनेटिव बनाएगा, हमारे अंदर ऐसी स्किल्स देगा कि हम अपने हाथ से किसी कलात्मक चीज़ों में निपुण होंगे, या किसी कलात्मक चीज़ों में काफ़ी हमारे अंदर एक बहुत सदा हुआ हाथ होगा। हैंडीक्राफ्ट के आइटम बनाना, पोएम लिखना, राइटर्स जो होते हैं। थर्ड हाउस का राहु आपको क्रिएटिविटी देता है, कम्युनिकेशन का भाव है, राइटिंग स्किल्स का भाव है, और ये बहुत इमेजिनेटिव क्रिएटिविटी का भी भाव है। तो यहाँ का राहु बैठा हुआ हमें ये सारे स्किल्स देने में सक्षम रहता है। अब ये स्किल्स हम यूज कर पाएंगे अपने लाइफ में या नहीं कर पाएंगे, ये डिस्पोजिटर और उस भाव पर पड़ने वाली बाकी ग्रहों की दृष्टि पर भी डिपेंड करता है। अगर राहु यहाँ पर अकेले बैठे हैं तो ये रिजल्ट्स और अच्छे से उभर कर आएंगे। दूसरे प्लैनेट्स का इम्पैक्ट यहाँ नहीं होगा तो ये और अच्छे से निखर कर ये स्किल्स आते हैं, या जो भी इसके रिजल्ट्स होते हैं वो आते हैं बहुत ज़्यादा शार्प क्लियर देखने को मिलते हैं कि ये हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं थर्ड हाउस के राहु से, या किसी भी स्थान पर अगर राहु अकेला बैठा हुआ है तो। सो राहु के थर्ड हाउस में होने से हम सबसे पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। हमारी जो स्पीच होती है बहुत ज़्यादा हम बातों को बनाकर नहीं बोलते। सेकंड हाउस के राहु में हम बातों को बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हैं कि लोग हमारे बातों से चार्म होते हैं, भले ही हम सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। थर्ड हाउस का राहु इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है। बहुत ज़्यादा किसी के पीछे जाकर उसके मनाना या बहुत ज़्यादा उसको उसकी बटरिंग करना, ऐसा थर्ड हाउस के राहु को नहीं आता। स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करते हैं, सही और गलत जो दिमाग में है उसको लेकर चलते हैं, और इसी वजह से कई बार अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा बना लेते हैं आगे, और उस ईगो के चलते हुए दूसरों के सेंटिमेंट को हर्ट कर सकते हैं अपने बोलने के तरीके से। सो थर्ड हाउस का राहु बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जरूर है, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे लोगों का, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी लाइफ में। किसी भी चीज़ को करने में कभी भी ये सोचेंगे नहीं कि ये सही है गलत है, जो उन्हें लगता है कि ये होना चाहिए वो करके रहेंगे। और इसीलिए जो भी हमारे सोसाइटी में जो चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं उससे हटकर भी ये कई सारे काम करते हैं। और जितने क्रिएटिव स्किल्स हैं, अब एक्टिंग के जो भी स्किल्स हैं वो भी इन लोगों के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। सो आप बहुत इंपॉर्टेंट जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनके चार्ट में स्पेशली देखा गया थर्ड हाउस में राहु होता है। यहाँ का राहु इनिशियल ईयर्स में स्ट्रगल कराएगा। इनिशियल ईयर्स में ऐसा लगेगा कि लाइफ का पाथ सेट नहीं है, कहाँ जाएंगे। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये एक्सेस में जब राहु और केतु होंगे ये आपको जरूर सफलता देंगे और आपको काफी हाइट्स पर ले जाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए निरंतर लगे रहना पड़ेगा अपने लक्ष्य के पीछे। तो अगर आप अपने लक्ष्य को छोड़ नहीं रहे, आप उसके पीछे जा रहे हैं और एंड तक जा रहे हैं, ये राहु सक्सेस जरूर दिलाएगा। और यही सैटर्न के जैसे रिजल्ट्स में राहु का अपवाद है। सैटर्न के रिजल्ट बहुत स्लो है, हो सकता है वो रिजल्ट्स ना मिले, आप पूरी लाइफ लगे रहें। राहु के रिजल्ट्स में आपको रिजल्ट मिलते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली लगे ना, आप शॉर्टकट की उम्मीद ना करें। तो राहु का सबसे सिंपल लॉजिक है, आप शॉर्टकट मत मारिए। जिस किसी भी भाव में राहु होता है उस भाव से रिलेटेड आप शॉर्टकट मत अडेप्ट करिए। आप मेहनत करके हार्डवर्क करके जो भी करेंगे आपको वो लेटर हाफ ऑफ लाइफ में वो रिजल्ट्स मिलेंगे। और लेटर हाफ ऑफ लाइफ में वो रिजल्ट इसलिए भी मिलते हैं कि जो
नाइन्थ हाउस में केतु जब बैठा हुआ है तो वो वहां से आपको एक स्पिरिचुअल, एक लगन, एक हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज की तरफ ले जाता है। और वहां पे भी उसके डिस्पोजिटर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना सक्षम है आपको हायर एजुकेशन देने में। तो आप जब इस दोनों राहु और केतु के एक्सेस को समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ में जब आप किसी भी चीज के पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये एक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगेन, इस इन दोनों भावों पे पड़ने वाली दृष्टियां और इन दोनों भावों पे के जो लॉर्ड है उनका, उनको देखना, और उन भावों में अगर और कोई प्लैनेट है उनको देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट्स तब बहुत ज्यादा एम्पलीफाई होते हैं जब यहाँ पर राहु और केतु अकेले बैठे और इन पर कोई भी दृष्टि या कोई भी इन्फ्लुएंस किसी और प्लैनेट का बहुत ज्यादा नहीं है, जो इस चीज को, इनके रिजल्ट्स को डाउन कर रहा है, इनके रिजल्ट्स को डिसॉल्व कर रहा है। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपका या तो राहु थर्ड हाउस में है, या आपका इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट है और आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, आप इसे लाइक ज़रूर करिए। आपका हर एक लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, मुझे ऐसे कंटेंट बनाने में हेल्प करता है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या आपको और किस तरह की वीडियोस देखने का इंटरेस्ट है। तो बात करते हैं राहु के थर्ड हाउस में और केतु के नाइन्थ हाउस के रिजल्ट्स की। इस भाव में राहु के होने से, थर्ड हाउस के राहु में और नाइन्थ हाउस के केतु में, आपके ड्राइविंग स्किल्स आप बहुत ज़्यादा इस पे सीख करेंगे कि आप ड्राइव करेंगे जल्दी, लाइफ में कोशिश करेंगे कि आपको ड्राइविंग जल्दी आ जाए। आपका एक इंक्लिनेशन रहेगा कि आप ट्रैवलिंग करें, दुनिया घूमें, दूर ट्रैवल करें, फॉरेन ट्रैवल करें, टूरिस्ट की तरह कई जगह को ट्रैवल करें, एक्सप्लोर करें। तो थर्ड हाउस का राहु आपको एक्सप्लोर करने पे भी काफ़ी इंटरेस्ट जगाता है। और यहाँ पर बैठे राहु में एक चीज़ और बहुत पिक्यूलियर है, या तो आपके भाई बहन होंगे ही नहीं, आप सिंगल चाइल्ड होंगे अपने पेरेंट्स का, या फिर आपके अपने भाई बहनों से बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे। थर्ड हाउस में जब शनि होता है तब भी वो इस तरह के रिजल्ट देता है। थर्ड हाउस का राहु भी सिमिलर रिजल्ट देता है। आपके आपके भाई बहनों से या तो बहुत दूर दूर रह रहे होंगे, आप सेम विसिनिटी में नहीं होंगे, या आपका जो मन मुटाव है वो रहेंगे, आपके भाई बहनों से आपके बहुत अच्छे रिलेशन नहीं देगा। अनटिल अनलेस किसी अच्छे प्लैनेट की, पॉजिटिव प्लैनेट की यहाँ पर दृष्टि हो, या किसी अच्छे प्लैनेट का, इस हाउस का जो डिस्पोजिटर है वो कोई शुभ ग्रह हो जो इस पर्टिकुलर प्रॉमिस को ब्रेक कर रहा हो, इस नेगेटिव प्रॉमिस को ब्रेक कर रहा हो। सो ये तो बात हुई कि आपके ओवरऑल पर्सनालिटी वाइज आप कैसे होंगे। आपके वेल्थ की तरफ ये राहु केतु एक्सेस बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करती। वैसे भी थर्ड हाउस जो है स्ट्रगल का भाव है, पराक्रम का भाव है। तो आप किसी भी समस्या से पीछे नहीं हटेंगे जब थर्ड हाउस में राहु होगा, क्योंकि आपको चैलेंजेस पसंद है, आप चैलेंज को आगे तक ले जाएंगे। और जहां पर आपने थोड़ा सा भी हार्डवर्क करके उसको एंड तक ले गए अपने लक्ष्य की तरफ, तो आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करते हैं, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं। अगर राहु की दशा आ जाए या केतु की दशा आ जाए, यहाँ पर भी रिजल्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राहु की दशा में आपकी वाणी सबसे पहले ये चेंज करेगा, आपका बोलने का तरीका चेंज करेगा, और आपको सबसे ज़्यादा ये इल्यूजन ले जाएगा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ। आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। आपको आप लोगों से हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा ना बने, क्योंकि आपका बोलने के तरीके में एक रूडनेस या एक ईगो आ सकती है, जो बहुत बाद में जाकर आपको रियलाइज होगा। सेकंड हाफ जब राहु की दशा का आएगा तब आपको रियलाइज होगा कि आपने क्या खोया है पहले हाफ में, अपने एटीट्यूड से, अपने बोलने के तरीके से। तो ऐसे राहु के होते हुए, ऐसे केतु के होते हुए थर्ड और नाइन्थ हाउस में अपने बोलने के तरीके से किसी को हर्ट ना करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और नाइन्थ हाउस का केतु आपको आपके फादर के ओपिनियन से डिफरेंसेस देगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा अपने फादर से लड़ेंगे या आप उनकी केयर नहीं करेंगे, या आपके फादर आपकी केयर नहीं करेंगे। आपके फादर आपको लाइफ में सारी चीजें देंगे, और आपकी जो थिंकिंग है वो आपके फादर से अलाइन नहीं होगी, स्पेशली यंग एज में। जब आप यंग होंगे और गलती से भी अगर राहु की दशा आ गई या केतु की दशा आ गई या अंतरदशा आएगी, उस समय आपके आपके फादर से डिफरेंस ओपिनियन होंगे। और डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है लाइफ से रिलेटेड हो, कि किस तरीके से हम जीवन जीते हैं, किस तरीके की हमारी ओपिनियन होती है, किस तरीके की हमारी थिंकिंग होती है। वो स्पेशली आपके, हो सकता है आपके फादर कहें कि आप घर जल्दी आया करिए, रात में जल्दी आया करिए, और आपको लेट नाइट पार्टी ही पसंद हो। तो इस तरह के डिफरेंस ओपिनियन आप, इस तरह का केतु नाइन्थ हाउस में स्पेशली देता है। और आपको लेटर हाफ ऑफ लाइफ में, जब आप 45 ईयर्स टच कर रहे होंगे, या जब आप थोड़े से
तीसरी अवस्था में पहुंच जाएंगे अपनी लाइफ के, तब आपको रियलाइज होगा कि यहाँ बैठे हुए केतु का, कि वो आपके फादर जो बोल रहे थे उस समय यंग एज में, राहु उस बात को समझ नहीं रहा था, लेकिन केतु वो ज्ञान आप तक ला रहा था। और आपको तब रियलाइज होगा कि उनकी बातों में कितना यथार्थ था। तो आप अपने फादर से यंग एज में बिल्कुल भी अलाइन नहीं रहते। ऐसा केतु आपको आपके फादर से डिफरेंस ओपिनियन जरूर देता है, थिंकिंग का डिफरेंस देगा, चीजों को समझने का डिफरेंस जरूर ऐसा राहु और केतु आपको आपकी लाइफ में देगा। और नाइन्थ हाउस में केतु धार्मिक गुरुओं की, आपके टीचर्स की, उससे आपके बहुत अच्छे रिलेशन देता है। आप जिसे गुरु समझ लेते हैं, आप उसको समर्पित रहते हैं और उनसे आपके बहुत अच्छे रिलेशन होंगे। आपको उनसे जो ज्ञान मिलेगा आप उसको हमेशा वैल्यू करेंगे। सो ओवरऑल आपका रिलीजियस एक एंगल होगा, आपका एक पूजा पाठ करने का तरीका होगा, अपना मेडिटेशन करने का तरीका होगा, उसमें भी आप बहुत डीप जाएंगे। धर्म का भाव है, आप धर्म को अपनी तरीके से समझेंगे। हो सकता है आपको जो रिचुअल्स चल रहे हो वो बिल्कुल भी समझ में ना आए, आपको अपने धर्म में रिलेटेड कोई भी रिचुअल समझ में ना आए, और आप अपने तरीके से मेडिटेशन करें। हो सकता है आप ऑकल्ट की तरफ चले जाएं, हो सकता है आप किसी और धर्म को भी मानने लगे, आप बहुत ज्यादा सेक्युलर हो जाएं, तो जो आपके कम्युनिटी को पसंद ना हो सकता है आप किसी और धर्म को अपना लें। तो इस तरीके की चीजें भी नाइन्थ हाउस का केतु देने में सक्षम होता है, अगर इस भाव पर किसी और शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, या इसका जो डिस्पोजिटर है वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे ना बैठा हो, इस भाव का जो लॉर्ड है वो स्ट्रांग होगा, तो ऐसे रिजल्ट्स केतु फिर नहीं देगा। राहु हमारी लाइफ में हमारे डिजायर्स को बताता है, हमारे एम्बिशंस को बताता है, हमारे ऑब्सेशंस को बताता है। थर्ड हाउस के जो ऑब्सेशंस हैं वो ट्रैवलिंग हो गया, वो हमारे अच्छी गाड़ियां हो गई, हमारे कम्युनिकेशन हो गया, हमारी बात लोगों तक, लोग समझे हमारी बात को, वो हो गया। तो ये सारे ऑब्सेशन राहु देता है। और जो डेस्टिनी है वो केतु डिफाइन करता है, हम लाइफ में कहाँ पहुंचेंगे। तो हम जो यंग एज में कृत्य करेंगे, जो हमें राहु करवाता है, हम वहां पर जितना सेल्फ कंट्रोल रखेंगे वो हमें लेटर हाफ ऑफ लाइफ में केतु देगा, उसके रिजल्ट्स हमें केतु देगा। और हमें ये समझने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है कि हमें जितना हम सेल्फ कंट्रोल रखेंगे अपने एम्बिशन पे, जितना कंट्रोल्ड वे में उन्हें परस्यू करेंगे, बिना दूसरों को ठेस पहुंचाए, बिना दूसरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किए हुए, उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें हमारे लेटर हाफ ऑफ लाइफ में मिलेगा जब केतु की ओनरशिप आएगी। सो इस एक्सेस के राहु और केतु का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को अपना फायदा ना उठाने दें। सो आपको बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए जब ऐसा केतु आपके लाइफ में आपको मिला हुआ है, और आपको अपने लक्ष्य का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी आप लक्ष्य बनाए उसको एंड तक लेकर जाएं, और आपको जरूर वहां पर सफलता मिलेगी। बस आपको उसमें लगे रहना है, ये चीज आपको समझने की जरूरत होती है जब आपको ऐसा राहु और केतु का एक्सेस मिलता है। बाकी जेमस्टोन्स, मंत्र और बहुत रेगुलर उपाय भी हैं जब इनकी दशांतर दशा होती है, बट ये लाइफ के जो उपाय हैं, लाइफ लॉन्ग जो आप परस्यू करते हैं, जिससे आपको लाइफ का गोल अचीव होता है, वो आपके बिहेवियर और आपके सेल्फ कंट्रोल से ही निकल कर आता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्द आएंगे राहु के चौथे भाव में और केतु के 10वें भाव में हमें क्या परिणाम मिलते हैं उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।